हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर पेपर है। उस पर्टिकुलर पेपर का जो नेम है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएसटी। आज बात करेंगे जीएसटी का इंट्रोडक्शन प्लस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये पर्टिकुलर वीडियो बच्चों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लस जो आपके जो स्क्रीन पर जो नोट्स दिख रहे हैं बच्चों, वो नोट्स आपको इंग्लिश में और साथ साथ में हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप अगर आपकी स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम है तो आप दोनों के लिए रहेगा। प्लस अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, प्राइवेट स्टूडेंट्स हो तो भी रहेगा। ठीक है, अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो और अगर आपको जीएसटी के बारे में आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें बता रखा है, क्वेश्चन मार्क करके बता रखा है कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक बच्चों होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रखना, जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स on the manufacture, sale and consumption of goods and services. It replaces multiple indirect taxes like VAT, excise duty and service tax in India. It was introduced on 1st July 2017 to simplify the taxation system एंड प्रमोट अ यूनिफाइड मार्केट। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीएसटी की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 1 2017 के अंदर। और जो थर्ड चीज है वो है कि ये बहुत सारे टैक्सेस थे, उनको कवर आउट करके ये एक ही टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या कौन सा टैक्स है? क्या डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है? तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की बात करते हैं। क्या जीएसटी के अंदर ओनली फॉर जीएसटी ही पढ़ना है या फिर और कुछ कंपोनेंट्स है जो अपने को पता होना चाहिए? तो ध्यान रखना, 3 मेजर कंपोनेंट्स है जीएसटी के अंदर जो अपने को पढ़ना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है सीजीएसटी। क्या है? सीजीएसटी। सेकंड कंपोनेंट है वो है एसजीएसटी एंड द थर्ड कंपोनेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है आईजीएसटी। क्या है? आईजीएसटी। तो ध्यान रखना बच्चों, जब मैं बात करूं फर्स्ट टैक्स की वो है सीजीएसटी। तो फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी क्या होता है? यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द टर्म टैक्सेस क्या होता है या फिर डिफाइन द टर्म जीएसटी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बात करूं सीजीएसटी की बात करता हूं तो सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की बात करूं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी की बात करूं तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटरनल स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि राजस्थान में उसका मैन्युफैक्चर हुआ है लेकिन उसका कंजप्शन जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये टैक्स कहाँ लगेगा? तो सीधी सी बात है, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का जो अगर एंड यूजर की बात करूं यानी कंज्यूमर ही उसको पे करता है, तो जहां पर जो गुड्स कंज्यूम होता है वहां पर टैक्स लगता है। तो राजस्थान में कोई पर्टिकुलर गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ लेकिन वो सेल आउट कहां हो रहा है? अरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये आईजीएसटी वाला जो टैक्स है, जो इंटर स्टेट टैक्स है, तो उसको पे आउट कहां करना पड़ेगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब जीएसटी की कुछ रेट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। अपन इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। 0% टैक्स, 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% टैक्स और 28% टैक्स। तो ध्यान रखना, ऐसे गुड्स जो बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, जो डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, इस टाइप की जो चीजें होती है वो 0% टैक्स के ऊपर होती है। 5% टैक्स जो कभी कभी यूज करते हैं, जैसे भाई मिल्क डेली अपने को चाहिए लेकिन कर्ड की बात कर लू मैं, ठीक है, देन आफ्टर पनीर वनीर की बात कर लू, तो इट इज तो ये किसका पार्ट होगा? 5%। उससे ज्यादा तो 28% की टैक्स की बात करूं तो 28% वाला जो टैक्स रेट है वो जैसे कि कार है, बाइक है, जब इनको आप परचेस करते हो वहां पर लगता है। ठीक है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो अपन ने पढ़ा उसी का हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। जीएसटी क्या है, ठीक है, जीएसटी की संरचना क्या है, वही जो बड़ा अपन इंग्लिश एक्सप्रेशन पढ़ा वही आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है पूरी अच्छी तरीके से। आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो और यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9462205541। हमारे कॉमर्स क्लासेस एज वेल एज पीसीबी और पीसीएम के रिलेटेड क्लासेस चलती है। और उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जो होम ट्यूटिंग प्रोवाइड करवाता है, वेदर इट्स स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और आईबी बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड। ठीक है, चलेगा। अब और कुछ आगे बात करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? तो सीधी सी बात है, इजी सी टर्म है। आप क्लास जब 12th के अंदर थे तब भी आपने डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो ये टर्म आपने नहीं सुनी होगी। तो पढ़ लेते सप्लाई क्या होता है। सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला? सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूस एंड विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यहाँ पर दो वर्ड यूज किया है, वो है विलिंग एंड एबल। ठीक है, विलिंग और एबल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, और उसको जो रेट चल रही है मार्केट में उसके हिसाब से अपने को स्ट्रक्चर करना चाहिए। डिमांड के अंदर अपन दो टर्म पढ़ते हैं। डिमांड रेफर्स टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही की डिमांड कब करते हैं, तो दो चीजें उसमें भी आती है कि विलिंग एंड एबल, यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा के साथ में विलिंग प्लस एबिलिटी, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का एबिलिटी भी होनी चाहिए। बस वही है, तो वही लिख रखा है इसके अंदर। जो सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर सेल एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन इकोनॉमिक टर्म इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल। ठीक है, इसी से डेफिनेशन है। एक्सप्लेन द टर्म रिमूवल ऑफ गुड्स। रिमूवल ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है कि उस गुड्स को रिमूव करना है। इजी से डेफिनेशन है, बस उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके जिसके के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है। रिमूवल ऑफ गुड रेफर टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग गुड्स और प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, often as a part of the supply chain or inventory management process. This term is commonly used in the context such as inventory management, ठीक है, logistic एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कस्टम्स एंड टैक्सेशन। यानी कि आपका मैं बात करूं तो रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से उस पर्टिकुलर गुड्स को क्या करना, अवे करना, दूर करना थोड़ा, उसी को क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ गुड्स बोला जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रिमूवल गुड्स फ्रॉम स्टॉक फॉर पर्पसेस लाइक सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल, नॉर्मल चीजें जो अपने को पता होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, चंडीगढ़ हो गई, फिर लक्षद्वीप हो गया, आपका दहली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का भी आपको पता ही होगा। तो ये बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, फिर वापस जीएसटी के बारे में बता रखा है, जो अपने ऊपर पढ़ लिया था। जीएसटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनको किस किस टैक्स को खत्म कर दिया, तो वो सर्विस टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इन सब और अदर स्टेट लेवल टैक्सेस जो पहले अपने को पे आउट करने पड़ते थे, अब ये क्या हो गए, मर्ज हो गए, अपने को एक ही टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज वन एंड वन ओनली जीएसटी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, टैक्स रेट ये भी अपन ने पढ़ लिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। ये उसका वापस आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रखा है, IGST, CGST, ये सब चीज़ें अपने अच्छी तरीके से रेलेवेंट पढ़ ली थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस है। ठीक है, सप्लाई चेन क्या होती है, ये टर्म से जो पता होना चाहिए। द नेटवर्क ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, हैंडलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई चेन का मतलब कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखो बनकर एक जगह ही तैयार होगा, यानी कि मैन्युफैक्चर, यानी कि एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डायरेक्ट होलसेलर के पास में जा रहा है, या फिर बीच में कोई इंटरमीडिएट, यानी कि कोई एजेंट है, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर तक जा रहा है, इस टाइप से बता रखा है। फिर जीरो रेट टैक्स सप्लाई, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर कोई भी टैक्स रेट नहीं लगता, जैसे कि मैंने बताया जो डेली यूजर्स गुड्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स आउट नहीं लगता है। ठीक है, तो उनके बारे में बता रहा है। गुड्स एंड सर्विस डेट आर टैक्स एट द 0% रेट, विच मीन्स नो GST इज चार्ज ऑन दिस आइटम, बट द बिजनेस कैन स्टिल क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, तो एन इंडिविजुअल और एंटिटी that is registered under GST and is liable to pay tax on the supply of goods and services, जिसको टैक्स पे करना पड़ता है उसको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक ऐसा मैकेनिज्म वेयर द रिसिप्ट ऑफ द सर्टेन सर्विस डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जीएसटी का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जैसे कि जीएसटी की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, सीजीएसटी क्या होता है,
तो CGST सेंट्रल लेवल पर लगता है, SGST स्टेट लेवल पर लगता है, IGST इंटर स्टेट टू स्टेट लगता है। ठीक है, इसका 0% टैक्स क्या होता है, 1% 2% क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। 12% कौन सा लगता है, 18% कौन सा आता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आई होप एक छोटी सी वीडियो के जरिए GST का नॉर्मल ओवरव्यू क्या होता है वो आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा। बहुत ही जल्दी आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट की भी सीरीज़ की भी वीडियो आ जाएगी, उसको भी कर लेना तो सफिशिएंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।